हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे आर्ट्स ऑफ टीचिंग के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन 2023 और 2024 में जो पेपर चल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया गया है। जो अभी तक हमने 15 प्रैक्टिस सेट और 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। आपको बता दें कि जो भी पेपर 1 का एग्ज़ाम चल रहा है, 2023 का जो पेपर हुआ था, उसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कंप्लीट करके जाना अपने पेपर में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा लिया है। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो, तो सिर्फ 151 में 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ले सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कर सकते हो कि आउट ऑफ 30 आपका स्कोर क्या रहा। पहला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में दोपहर का भोजन क्यों आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है, बच्चे बार-बार खाने की आदी होते हैं, बच्चों की सुस्ती दूर हो जाती है। ऑप्शन सी है, बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है। या ऑप्शन डी, दोपहर के भोजन के लालच में बच्चे स्कूल से गैरहाजिर नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? आपने देखा होगा पेरेंट्स एक मीटिंग होती है, जो आजकल आपको गवर्नमेंट स्कूल में भी कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको टीचर मीटिंग करनी है, पेरेंट्स मीटिंग आपको करना है। पहला ऑप्शन है, परीक्षा फल घोषित किए जाने के बाद। ऑप्शन बी है, वार्षिक उत्सव आदि के अवसर पे, समय समय पर। या ऑप्शन डी, छात्रों की नई भर्ती होने के बाद। तो इसको समय समय पर इसकी टीचर मीटिंग होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक को समय पर पाठशाला में आ जाना चाहिए, इसका एक सबसे बड़ा लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है, छात्र के समय पर पाठशाला आएंगे। ऑप्शन बी है, छात्र समय की पाबंदी को सीख ग्रहण करेंगे। ऑप्शन सी है, छात्र समय पर आने वाले टीचरों का सम्मान करते हैं। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। जितने लोग भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हो, सबका आंसर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा डी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सी लिखा गया है, छात्र समय आने वाले टीचरों का सम्मान करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो टीचर लेट से आएगा उसके जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको गाली देने लगेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ आप जाना, आपका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 4 है, किस किस्म के प्रश्न आप सबसे अधिक प्रबंधक मानते हैं? पहला ऑप्शन है, जो बच्चों जो ध्यान आकर्षित करे, जो अगली परीक्षा में आने वाला हो। या ऑप्शन सी, जो सीधा स्टिक हो। या ऑप्शन डी, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने में प्रेरित करे। तो ऐसे सवाल बच्चे से पूछना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा उन्हें समस्या का सामना करना पड़े, उसमें अपना डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य ऐसा है जिसे छात्र पढ़कर समझने के बजाय हाथ से कर कर बेहतर सीख सकता है? तो याद रखिएगा, किसी मकान में बिजली का घंटी लगाना, बीज बोकर पौधे उगाना, मकान में बिजली का फ्यूज बांधना, ये सभी एक रीजन हो सकता है जो खुद लड़का खुद से कर कर काफ़ी बेटर से सीख सकता है। कक्षा में पाठ योजना तैयार करते समय अध्यापक को मुख्यतः किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है, प्रकरण को निर्धारित शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो जाए, पाठ्यचर्या के लक्ष्य पूरा हो, कक्षा के औसत दर्जे के छात्र को लाभ हो। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हर्बर्ट नामक विद्वान संपूर्ण ज्ञान को, आपने नाम सुना होगा हर्बर्ट, जो कि काफी एक इकाई को मानते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि आपको पता होगा प्रोजेक्ट विधि जो किसी भी ज्ञान को, नई चीज़ों को अनुभव कराने के लिए जाना जाता है।
इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इससे छात्र को ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता एक ये है कि उनका मापन काफ़ी स्थिर होता है। इसको जाँचने में परिश्रम, धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसको जाँचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। या ऑप्शन डी, ये प्रतिभावान और मंदबुद्धि छात्रों के लिए अंतर स्पष्ट नहीं करता है। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि कौन-सा राइट आंसर होगा, कौन-सा गलत होगा। लेकिन बिहार स्टेट ने जो इसका आंसर माना था, ऑप्शन ए को राइट आंसर माना था। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन-सी बात सही है? तो याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो आपका बात सही है, ऑप्शन बी, ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम के बहुत बड़े भाग सम्मिलित किए जा सकते हैं। अध्यापन प्रश्नावली हो सकती है यदि अध्यापक शिक्षक वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानता हो, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, विषय का अच्छा ज्ञात करता हो, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, सबसे इफ़ेक्टिव टीचिंग तब होती है जब बच्चा जहाँ तक उसकी प्रीवियस नॉलेज है, आप वहाँ से स्टार्ट करते हो जहाँ की बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, तो सबसे बेटर टीचिंग मेथड माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सफल अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो सफल अधिगम के लिए उसके मानसिक स्तर, रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, अध्यापक बीच-बीच में छात्रों को एंटरटेन भी करते रहे, अध्यापक को विषय पे पूर्ण अधिकार हो, जो भी टीचर आप बनकर बिहार में जाओगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उस पे आपको अधिक नॉलेज होनी चाहिए। इसका सारे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि चर्चा के विषय चर्चा से तुरंत पहले की जाए, प्रकरण को सैमपट पर लिखा जाए, चर्चा का विषय विद्यार्थियों से पहले बता दिया जाए, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसी भी इफेक्टिव संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रश्न के दोषों को पता लगाने के लिए। क्वेश्चन 15 है, किसी शिक्षक को सक्षमता की जांच निम्न में किस आधार पर की जा सकती है? पुस्तकों का प्रकाशन, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति और उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना, सेवा की अनुभूति और अनुभव, या शिक्षक की व्यक्तित्व। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी आसान और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मोंटेसरी शिक्षण विधि किस पर सबसे ज़्यादा जोर देती है? तो आपने बीएड और सीएट में पढ़ा होगा, छात्र के व्यक्तित्व विकास पर मोंटेसरी शिक्षण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है। निबंधात्मक परीक्षाएँ विश्वसनीय क्यों नहीं होती हैं? आपने देखा होगा, जो ऐसे पहले हमें बचपन में काफ़ी ज़्यादा निबंध लिखवाए जाते थे, निबंध परीक्षाएँ कराए जाते थे, तो आज के टाइम पे काफ़ी इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसके पीछे जो रीज़न है, इसके परिणाम हमेशा समान नहीं होते हैं। किसी का मार्क्स किसी के राइटिंग पे काट दिया जाएगा, किसी के स्पेलिंग पे लिख काट दिया जाएगा, तो इसलिए मार्क्स जो होते थे काफ़ी कम और बेस ज़्यादा आते थे, कभी समान नहीं आते थे। इसलिए इसको अच्छा स्तर नहीं माना जाता है। शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है, पाठ्य विषय अधिक स्पष्ट हो जाता है। तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सरलता होती है। नया ज्ञान ग्रहण करना काफ़ी आसान हो जाता है। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सामूहिक खेलों में छात्रों को कौन सा लाभ होता है? जब एक ग्रुप में आप बच्चे खेलते हैं तो उससे क्या लाभ होता है, आपको ये बताना है। उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास, मिलकर कार्य करने का ट्रेनिंग, नियम पालन का अभ्यास, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अभिक्रमित अनुदेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा छात्र पृष्ठ पोषण द्वारा संचालित होते हैं। बिना शिक्षक की सहायता से स्व अध्ययन द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सोचना नहीं पड़ता उसे आगे क्या करना है, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में मौखिक संचार का उदाहरण कौन-सा है? आपको बताना है कि मौखिक संचार का सबसे बेटर ऑप्शन इन 4 ऑप्शन में क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है, विजय पर टेरेस पर खड़े होकर उच्च स्वर में कविता पढ़े। चौराहों पर सिग्नल हरे लाल रंग का हो गया बताना जाए। बच्चा माँ का ध्यान खींचने में लिए रो रहा है। या ऑप्शन डी, सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। तो सबसे बेटर ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इसमें मैक्सिमम लोग गलती कर सकते हो, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। ये सवाल 2024 पेपर वन सोशल साइंस में ऐसे सवाल पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छात्र को लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव या ऑप्शन डी है खेल का मैदान। तो खेल के मैदान इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट ऐसे क्वेश्चन टाइप करने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है और सब कुछ मुझे अकेले ही करना होता है। स्कूल से आकर आप लोग क्वेश्चन टाइप करो, क्वेश्चन बनाओ। मतलब खुद का मैं जो अपना पर्सनल लाइफ है मैं उसे खुद भूल चुका हूँ कि मेरी क्या पसंद है क्या नहीं। सब आप लोग के लिए बस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग को पढ़ाना और आप कुछ नया करने में। तो वीडियो को लाइक शेयर किया करो, क्योंकि ऐसे मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24 है, बाल मनोविज्ञानी की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्र की अभिरुचि, छात्र की क्षमता, छात्र की चेतना या अचेतन व्यवहार या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? तो शिक्षा का प्रचार और प्रसार इसलिए इम्पोर्टेंट है, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 है, कहा जाता है कि शिशु एक कटोरी एथलीट होता है, इसका क्या अर्थ है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था कि जो बच्चे होते हैं एक कोरी स्लोट के समान होते हैं? आपने सीटेट और बीएड में ये स्टेटमेंट काफ़ी पढ़ा होगा। तो आपको मुझे बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा कहा गया था? इसका क्या अर्थ होता है, पहले आप मुझे ये बता दो। शिशु अबोध होता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, उसके इच्छा अनुसार करा जा सकता है या ऑप्शन डी, शिशु में देश भाव नहीं होता है। तो याद रखिएगा, उसकी इच्छा अनुसार आप जैसा चाहते हो उसे आप बना सकते हो। प्रतियोगिता एक उत्तम गुण है विकास का होता है। लक्ष्य उच्च रखना, राजे को कभी खुशी खुशी एक्सेप्ट करना, काम पूरा करके दम लेना या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं? पहला ऑप्शन है, जो टीचरों का सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे, जो शिक्षण ग्रहण करने में और अध्ययन करने में रुचि रखता हो या ऑप्शन डी, जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा में मॉनिटर हो। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का किसका एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है, छात्र अनुशासनता नहीं करते, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते या ऑप्शन डी, छात्र कक्षा में शोर नहीं मनाते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आज का लास्ट और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि पौध शिक्षा इसलिए आवश्यकता है क्योंकि। तो पौध शिक्षा इसलिए आवश्यकता है जिससे शिक्षित और अपने बच्चे को भी शिक्षित बनाने में पूरी कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 आर्ट्स ऑफ टीचिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में 500 प्लस एमसीक्यू दिया जा रहा है, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं।